जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, मेरे महाशिव का, मेरे पूर्ण गुरु का अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज कहते हैं, जब तुम शुक्राने करते जाते हो तो तुम्हारा रास्ता भी उतना ही आगे बढ़ता जाता है। तुम्हें नजर आता जाता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या सही है। हमारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु जो इतना प्यारा साथ और इतना प्यारा सब कुछ हमारे जीवन में बरसाते हुए अपने आशीर्वादों की जो हमारे ऊपर बारिश कर रहे हैं, उन सब के बाद वो सब करते हुए जब आगे चलते जाते हैं ना, और वो हमारे जीवन में होते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारे लिए जो सबसे बड़ी जीत इस बात की है कि एक तो हमारे महाशिव ने हमारा कल्याण करने के लिए हमारे जीवन में जो अपने दर्शन दिए, जो अपनी प्रेजेंस फील कराई, वो एक अलग ही है। और दूसरा ये कि जब वो तुम्हारे साथ है ना, वो डिवाइन लाइट तुम्हारे साथ है, तो किसी की भी कोई भी चालाकी, और या कह सकते हो कि किसी की कोई प्लानिंग, कोई कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपना सीधे सीधे अपने महाशिव को याद करो, अपने पूर्ण गुरु का नाम लो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। इससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं है। सिर्फ शुक्राना करो, अपने मालिक का शुक्राना। जितने शुक्राने करोगे उतने ही तुम्हें आशीर्वाद मिलते जाएंगे। वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी, वो इतना ब्लेस करती है कि आपको कब किस रूप में दर्शन दे जाए वो आप समझ भी नहीं सकते। चाहे वो किसी भी रूप में आती है, वो किसी भी रूप में तुम्हें दर्शन दे रही है, वो किसी भी एनर्जी की तरह तुम्हारे जीवन में रोशनी देने के लिए आती है। आप कभी उन्हें जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में उस भगवान को याद करते हो, चाहे माता रानी है, चाहे गणपति बप्पा है, चाहे हमारे भगवान कृष्ण है, चाहे हमारे विष्णु भगवान है, उनका कोई भी अवतार, चाहे भगवान राम है, जो भी रूप आपके मन में बसा है ना, वो उसी रूप में आके तुम्हें ब्लेस करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सौगात यही है, गुरु ने यही सिखाया है कि जीवन में जब हमारे पूर्ण गुरु होते हैं ना, तो कहते हैं कि पूर्ण गुरु का होना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है, सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है, जिसकी अहमियत वही समझ सकता है जिसको वो पूर्ण गुरु मिल गया है। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारे जीवन में हमारे महाशिव का अंश जो जिसने प्यारे रूप में, पूर्ण गुरु के रूप में जो हमारे जीवन में एंटर कर रहे हैं, किया है, और कितनी संगत को उनके समय के अनुसार बुलाएंगे, या हमारे जैसों को जब उन्होंने चुन लिया, तो वो सब कुछ हमारे जीवन के लिए एक बहुत बेहतरीन वरदान है, जिस वरदान को हम धीरे धीरे ही अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वो कैसे क्या कर दें, पल में कुछ भी असंभव नहीं है। सब कुछ उन्हीं की मर्जी से चलता है। हमारी कुछ औकात ही नहीं कि हम सोच भी सके कि हमें अब आगे ये करना है, क्योंकि जो भी किसी की प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग तो परमात्मा की ही चलती है, हम लोगों की तो चलती नहीं है। तो ये उसकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिसे हम धीरे धीरे ही समझ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आप नहीं समझ सकते कि आपके जीवन में ये सब बदलाव क्यों हो रहा है। जो भी बदलाव है, जैसा भी है, जिस भी तरीके से है, उस परमात्मा का बख्शा हुआ है। और वो जो परमात्मा तुम्हें बख्श रहा है, जो भी दे रहा है, उसके पीछे कोई कारण होता है। आप अगर किसी जगह ऐसा महसूस करते हो कि अरे अब क्या होगा, तो सच मानो, अपने गुरु के पास जाकर अगर 5 मिनट 2 मिनट लगाकर भी बैठ जाओगे और उनके तरफ देखोगे ना, सारे जवाब मिल जाते हैं। 2 पल उनके पास बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी पता नहीं
कितनी कहते ना कुछ गम थे या कुछ तकलीफें, जो पेन कुछ भी है, आप सब कुछ भूल जाओगे। आप सिर्फ उनके सामने ऐसे बैठोगे, क्योंकि जब भगवान के सामने बैठते हो तो आप बिल्कुल सब कुछ भूल जाते हो। क्या तो तुम्हें मांगना है, क्या तुम्हें सोचना है, और सिर्फ उन्हीं की तरफ देखते देखते एक ऐसी उम्मीद, एक ऐसी आशा, एक ऐसी किरण तुम्हारे जीवन में आ जाती है कि तुम्हें सच में मन करता है कि हे प्रभु, हमें इतनी तो मतलब ताकत दे दो, हमारे अंदर धैर्य दे दो कि हम बस तुम्हारे दिखाए हुए रास्ते पर चलते जाएं, और इससे भी ज़्यादा और क्या होगा हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं समझ सकते। जिसे ये भी नहीं पता कि अगले पल होना क्या है, वो क्या समझेगा और क्या जानेगा, वो उसे क्या पता कि अगले पल क्या होने वाला है। लेकिन उस परमात्मा की जो करनी है, जो उसने आशीर्वाद बख्शा था, उसके सामने तो कुछ भी, सब कुछ बेकार है। वो आशीर्वाद ही हमारे जीवन को फलीभूत करते हुए आगे लेकर चलता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। मुझे पता है जब तुम सामने होते हो तो सच में क्या क्या इंसान सोच के बैठता है वो सब दिमाग से निकल जाता है। बस एक यही आरज़ू रहती है कि महाराज तुम्हारे गुण गाएं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में होती है तो वो हर किसी रूप में तुम्हें ब्लेस करती है। चाहे वो तुम्हारे बहुत प्यारे हनुमान जी के रूप में है, बजरंगबली के रूप में है, पता है वो किसी भी रूप में आपको शुरू से, स्टार्टिंग से आपको ब्लेस कर रही होती है। मैं जब भी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो उसमें एक उनके प्रसाद का एक मतलब डिटेल बताया जाता है कि इतना बड़ा लड्डू गुरुजी देते थे। तो मेरे जीवन का वो बहुत प्यारा ब्लेसिंग है। बहुत पहले की बात है, मतलब इवन कि ये 2024 चल रहा है, वो होगा बहुत पुराना, कम से कम 16-17 साल पुराना। क्योंकि तब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मेरी आदत थी कि मैं जाती थी कनाट प्लेस में, जो सीपी में हमारे हनुमान जी का बहुत प्यारा मंदिर है, वहीं पर। ये सब गुरुजी महाराज की ही मर्जी है। ये कहते हैं ना, एक रास्ता उन्होंने बनाया है कि वो किस रास्ते से निकलकर कब तुम उनके चरणों में पहुंचोगे। तो ये हमारे बजरंगबली की मेहर है, उनके आशीर्वाद है। क्योंकि मेरी क्या कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादातर जाकर वहाँ पर ना एक गुम्बद टाइप कुछ बनाया, जहाँ कहते थे विश पूरी होती है। इतनी समझ तो थी नहीं, तो काफ़ी सालों से बस मन करता था वहीं जाऊं और वहाँ माथा टेकूं, और उसके ऊपर ना सर रख के बस कुछ ना कुछ मन का जो भी चल रहा होता था सब कुछ वहाँ निकाल देती थी। तो धीरे धीरे सीखा कैसे वहाँ जो हनुमान मंदिर में ही, वहीं पर बजरंगबली के वहाँ एक बार की बात है, जैसे दर्शन वर्शन किए, और बहुत ही ज़्यादा रश था वहाँ पर। लेकिन उस मंदिर में जो शिवालय है, वहीं पर जो शिव परिवार पूरा बैठा हुआ है, जो हमारे नंदी जी हैं, बड़े क्यूटी से बहुत प्यारे नंदी जी बैठे हुए हैं वहाँ पर। नंदी जी के मुझे नहीं पता था ये सब कि ये सब होता है, बस मूवीज वगैरह में देखा था। लेकिन वहाँ मैंने किसी एक व्यक्ति को देखा कि वो कैसे एक कान के ऊपर हाथ रखकर, मतलब जो उनकी साइड था ना, वो नहीं, जहाँ पर हम बोलते हैं उस कान में बोलते हैं, और दूसरे हाथ पे दूसरे वाले एक कान को नंदी जी का बंद कर लेते हैं। तो हमारे नंदी जी को मैं कान में बोल रही थी, उनको देखा तो मेरा मन किया मैं भी करूंगी। मैं भी गई और ऐसे ही कान पे हाथ रख के और बस अपने जो बोलना था बोल दिया। तो ऐसे ही 1-2-3 बार हुआ। और एक बार क्या हुआ, वहां गई और कुछ भी नहीं बोला, लेकिन किया वही सब, कान के ऊपर हाथ भी रखा और बोला कुछ नहीं। लेकिन
मेरे मन की जो भी थी वो भगवान को ज़रूरत तो है नहीं मेरे शब्दों की, वो तो वैसे ही समझ गए होंगे। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। और जब ये सब होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके फिर वहाँ पहुँच जाऊँ। और हनुमान जी के सामने बस वहाँ पर सब कुछ बोलना, सब कुछ कहना। और बजरंग बली तो बस हमारे बजरंग बली हैं, प्यारे भोले भाले से। उन्होंने तो आशीर्वाद देना ही है। उनके सामने बस ये इल्तिजा रहती थी कि बस कोई भी तरीका हो, कैसे भी हो, हमारे जीवन का जो रास्ता है वो बन जाए। और एक दिन क्या हुआ कि ये मुझे अब पता चला, जो जैसे गुरुजी एक हाथ से देते थे ना लड्डू बना के बड़ा सा, तो कहते थे हाथा नहीं था। तो ऐसे ही एक बार, कितने सालों पुरानी बात है, हम वहां पर थे। और वहां पर जो पंडित जी थे वो प्रॉपर उसी दिन बस स्पेशल आए थे, क्योंकि वहां के कोई पंडित जी काम से गए थे तो उनकी ड्यूटी लगी थी। तो उन्होंने इतना बड़ा लड्डू, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो हमारे दोनों हाथों में भी नहीं आएगा। इतना बड़ा लड्डू, इतना सुंदर, इतना, मतलब देख के अलग लग रहा था। वो बजरंग बली के पैरों में था, उनको भोग लगाया हुआ था। वो लड्डू उस दिन हमें मिला। मेरे हस्बैंड को उन्होंने हाथों में रख दिया कि लो, आज ये प्रसाद तुम्हारे लिए है। और पता नहीं वो भगवान की ब्लेसिंग थी, आशीर्वाद था, वो कहीं ना कहीं हमारे गुरु महाराज की कृपा थी। क्योंकि जो कुछ भी कह लो, सब एनर्जीज तो एक ही हैं, एक ही डिवाइन लाइट है। और आज मैं सुनती हूँ तो मुझे वो लड्डू याद आ जाता है। कितना बड़ा लड्डू बजरंगबली ने, मैं कहती थी, मैं कहा हाय राम, पहली बार जीवन में देखा इतना बड़ा मोदक जो उनको भोग के लिए रखा हुआ था उनके चरणों में, वो हमें मिला। तो उसके बाद एक बार किसी भी तरीके से रात के टाइम जब दर्शन करके आ रहे थे, तो जो ये बंगला साहिब है, वहां पर दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद बड़े मंदिर गए। मतलब पहले गुरुद्वारे में बंगला साहिब में दर्शन किए, उसके बाद सीधा गुरु जी के बड़े मंदिर। जबकि हम कभी ऐसा नहीं हुआ कि हनुमान मंदिर जाने के बाद वहां जाओ और वहां से वहां जाओ। मतलब गुरु महाराज ने 3 आशीर्वाद एक साथ एक दिन दिए थे। मुझे आज अच्छी तरह से याद आ रहा है कि उस दिन क्या बात थी, क्या नहीं, पता नहीं। पहले हनुमान मंदिर गए, वहां दर्शन किए। फिर बंगला साहिब गए, वहां दर्शन किए। और वहां पर जो पानी के अंदर पैर करके बैठी थी ना, इतनी मछलियां, इतनी मछलियां, और वो सारी मेरे पैरों के पास आ रही, और इतना डिवाइन, मतलब इतनी शांति मिली गुरु महाराज के वहां पर दरवाजे पर। मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती। मन नहीं करा था वहां से हटने का, लेकिन वहां की टाइमिंग ऐसी होती है कि वो, मतलब नहीं रुक पाई। उसके बाद फिर हम गए बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर में वहां हमें लंगर प्रसाद और ये वो सब कुछ जो भी गुरुजी ने, महाराज ने खिलाया, लंगर प्रसाद। तो मतलब उस टाइम मैं इतना जानती भी नहीं थी, इतना कुछ भी नहीं था, लेकिन वो दिन स्पेशल कुछ बना दिया गुरुजी ने। वो दिन स्पेशल कुछ बना दिया, और वो आज आशीर्वाद मुझे याद आ रहा है। तो वही लड्डू याद आ रहा है, और वही गुरुजी के सत्संग याद आ जाते हैं, और वही सब कुछ जो चारों तरफ से घूम रहा होता है दिमाग में। और कौन सा रास्ता, मैं कहती हूँ ना कि जीवन में जो रास्ता भगवान बनाकर देता है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं पता था, लेकिन उस दिन जब वहां पर दर्शन हुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद में मुझे वो रास्ता दिखा दिया। मुझे शुक्राना है मेरे बजरंग बली का, बहुत 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 शुक्राना है मेरे बजरंग बली का। क्यूटी से क्या, बहुत प्यारे बजरंग बली हैं, जिनके आशीर्वाद से मुझे मेरे गुरु चरणों में जाने का मौका मिला, और गुरु ने मुझे वो अपने चरणों में जगह दी। और फिर जो उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर तो हमारे गुरु जी हैं और हम हैं, उनका आशीर्वाद कभी भी, मुझे एक सेकंड भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे उनका साथ अनुभव ना हो। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसा ही बस अपना दर्शन देते रहना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और इससे प्यारा डिवाइन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी।
मेरे बजरंग बली का शुक्राना, जिन्होंने मुझे वहाँ तक जाने में मेरा साथ दिया, मेरे गुरु चरणों में पहुँचा दिया। क्योंकि गुरु का मिलना जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, क्योंकि पूर्ण गुरु इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि जीवन में मेरा महाशिव मुझे इतने प्यारे रूप में मिल गया। अनंतम शुक्राना मेरी माँ लक्ष्मी का शुक्राना, जिसने इतना साथ दिया कि कभी मुझे अकेलापन महसूस ही नहीं होने दिया। उस माँ ने इतने कहती हूँ ना, इतना प्यारा जो साथ अनुभव कराया, हमेशा आशीर्वाद से ब्लेस करके रखा। बजरंग बली ने सपोर्ट किया। मैं कह रही हूँ ना, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एनर्जी ऐसी होती है जो उसको जीवन में आगे बढ़ने देती है और उसको आगे लेकर चलती है। मुझे माँ लक्ष्मी से बहुत अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा माँ से। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं बहुत चाहती थी कि मुझे माँ लक्ष्मी मुझे दिखे। मैं दिवाली पे वाले दिन भी जो भी कोई टाइम बता देता था, कोई टाइम लिखे रहते थे राशि के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग भी मैं जो है उस माता रानी की पूजा के लिए रात को बैठ जाती थी। तो जो भी टाइम मुहूर्त जो बताते थे कि करो तो माता सुनती है, तो मैं उनके दर्शनों के लिए बहुत बेचैन थी कि मुझे दर्शन हो, लेकिन मुझे कभी नहीं हुए। एक बार तो सिर्फ रेड कलर की साड़ी में वो मुझे दिखी थी, लेकिन उनका चेहरा नहीं दिखा था। ये सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ एक मूवी की तरह है, आज मैं सोचती हूँ तो। और मुझे वो माँ लक्ष्मी के दर्शन मेरे गुरु महाराज ने कराए। जब रास्ते में चलते चलते सब ने मुझे गुरु के चरणों में पहुंचा दिया कि ले, ये एनर्जी है जो मेरे कल्याण के लिए है। सच में साथ सब देते हैं, लेकिन कल्याण वही होता है जहाँ तुम्हारा जो भी डेस्टिनी तुम्हें लेकर जा रही है, जहाँ भी तुम्हारा लिखा होता है। तो कई बार क्या होता है, हमारी हर सोल की अपनी अपनी जर्नी अलग है, हर डेस्टिनेशन अलग है। और मेरी सोल के लिए मेरा जो जन्नत थी वो मेरे गुरु चरण थे। मेरा कल्याण तो उन्हीं के चरणों में है। और उन्होंने जो कुछ किया बहुत डिवाइन किया, बहुत प्यारा किया। और माँ लक्ष्मी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमेशा साथ दिया। लेकिन इतना बता दूं, जब तक गुरु साथ नहीं होता ना, तब तक भगवान के दर्शन नहीं होते। जब पूर्ण गुरु जीवन में होता है तो दर्शन बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे और ब्लेस्ड दर्शन होते हैं। मुझे मेरे महाराज ने इतने प्यारे दर्शन कराए माँ लक्ष्मी के कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। उन्हें मैंने खुद अपने साथ अपने रूम में दिवाली के दिन सामने गुरुजी महाराज बैठे हैं, और वो इतनी सुंदर, इतनी डिवाइन, इतनी प्यारी, वो जो ड्रेस लाल कलर के, रेड कलर की जो साड़ी में, और जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, जिसके मुझे इतने प्यारे दर्शन हुए, वो माँ लक्ष्मी साक्षात मेरी आंखों के सामने थी। और वो दर्शन मेरे गुरु महाराज ने मुझे कराए, क्योंकि वो जानते थे मैंने नहीं मांगा अपने गुरु से कि गुरुजी मुझे ये दो या मुझे करो। उन्होंने जब भी कोई दर्शन कराए, चाहे वो नानक के हैं, चाहे वो गणपति जी के हैं, या वो भगवान कृष्णा के हैं, जो भी उन्होंने कराए, उन्हें पता था कि मेरे जैसी सोल को जो कर कल्याण कराना है, इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें पता था कि मेरी इच्छाएं पहले क्या थी और क्या मैं सोचती रहती थी और मैं क्या चाहती थी। तो उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग, मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग, मेरी सोल को वो सारे दर्शन दिए। और खुद अपने इतने डिवाइन दर्शन दिए ना हर बार, कि मैं उनका शुक्राना करते नहीं थकती। पता नहीं क्यों आज रुका ही नहीं जा रहा, और मैं बोले जा रही हूँ शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा साथ देने के लिए, मुझे अपने चरणों में शरण देने के लिए, बस ऐसे ही अपने चरणों में शरणागत रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे पास सच में शब्द नहीं है अपने गुरु महाराज के लिए शुक्राना बोलने के लिए। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, दिल से अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। अब सच में शब्द नहीं है
क्योंकि जो कुछ भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। अगर हम उनके चरणों में सर झुकाकर सरेंडर करके बैठे हैं तो जो कुछ भी होगा हमारी डोर उनके हाथ में है, जैसे मर्जी चाहे चलाएं, बस अपने अनुसार चलाओ महाराज। बस कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी है, शुक्राना करते रहना है और तेरा गुणगान करते रहना है। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।